नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस नए चैप्टर में। उम्मीद करेंगे हम इस पार्ट को छोटा ही रखें। विलोम शब्द आपको तो पता ही, विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी शब्द का जो विपरीत अर्थक यानी जो उल्टा मतलब दे उसे विलोम शब्द कहते हैं। बहुत ही जल्द फटाफट ये चैप्टर हो जाएगा। आपको एक परिचय जरूर मैं विलोम शब्द का देता चलूंगा। विलोम शब्द को ही विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। तो परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो है विलोम या विपरीत अर्थक शब्द कहलाते हैं। यानी जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ दें वो विपरीत शब्द हैं। तो कुछ विलोम शब्द जो हैं वो मूल रूप से ही विपरीत अर्थक होते हैं, जैसे सुख दुख, हर्ष विषाद, इस तरह से। और कुछ विलोम शब्द जो है वो अन निस निर दुर वी परा प्रति आदि उपसर्गों की सहायता से बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो उसको भी जरूर पढ़ें, आपको चैप्टर नीचे मिल जाएगा। इसकी सहायता से बनते हैं, जैसे न्याय का विलोम होता है अन्याय, आदर का विलोम होता है निरादर या फिर अनादर। इस तरह से जो है विलोम शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं। विलोम शब्द यानी किसी भी शब्द का परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला या फिर उसका उल्टा मतलब बताने वाला शब्द। जैसे अमृत का विलोम होता है विष, उन्नति का अवनति, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, इच्छा का अनिच्छा, अनुरक्त का विरक्त, है ना। इसी तरह आगे देखते हैं कि शब्दों की प्रकृति के आधार पर तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम ही होंगे, यानी संस्कृत के जो शब्द है उनके विलोम भी संस्कृत के ही होंगे। तद्भव यानी हिंदी के जो शब्द है वो भी उसके विलोम शब्द भी तद्भव ही होंगे। देशज यानी जो हमारी देशी भाषाओं से बने हैं शब्द, उनके भी विलोम शब्द देशज ही होंगे। एक वचन के विलोम एक वचन होंगे, बहुवचन के विलोम बहुवचन में होंगे, विकारी के विलोम विकारी तथा अविकारी शब्दों के विलोम अविकारी ही होंगे। ये हमेशा माना जाएगा। हो सकता है कि दो शब्दों के अर्थ जो है एक जैसे हों और आप उन्हें उसका विलोम मान लें, परंतु वो उसका विलोम शब्द तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो एक ही सेट के शब्द ना हो। यानी अगर वो एक वचन है तो एक वचन ही हो, देशज हो तो देशज ही हो, तत्सम का तत्सम ही हो, इसी तरह से होगा। और तीन तरह से जो है विपरीतार्थक शब्द आप बना सकते हैं। पहला, आप उपसर्ग उसमें जोड़ सकते हैं। दूसरा, आप उपसर्ग बदल सकते हैं। और तीसरा, भिन्न शब्द युग्म यानी दो शब्दों को जोड़कर आप अलग कर सकते हैं। तो इतना सा ये विलोम शब्द में कुछ एग्जाम्पल्स जरूर हम देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देखते हुए चलते हैं। शत्रु और मित्र आपस में विलोम है। शत्रु का विलोम होता है मित्र, रात का होता है दिन। अमृत का विष, प्रकाश का अंधकार, तम का उजाला, इच्छा का अनिच्छा, अल्पायु का दीर्घायु, अनुराग का विराग, उत्कर्ष का अपकर्ष, आदि का अंत, कलरव का नीरव, आगामी का गत, उत्थान का पतन, आग्रह का दुराग्रह। एकता का विलोम होता है अनेकता, अनुज का विलोम अग्रज, आकर्षण का विकर्षण, उद्यमी का आलसी, अधिक का न्यून, आदान का प्रदान और उर्वर का ऊसर। इस तरह से सैकड़ों हजारों विलोम शब्द हैं जो आपके व्याकरण की पुस्तक में होंगे। इसके अलावा आपको वर्कबुक में भी मिलेंगे, उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये विलोम शब्दों को देखिए, समझने का एक ही तरीका है, इन्हें याद करना पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जब बात नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे, याद होते जाएंगे, उनको आप उदाहरणों से और सीखें, उनका इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा उनका प्रयोग करें और इस तरह से विलोम शब्दों के प्रति आप एक प्रोफिशिएंसी डेवलप कर लेंगे, उसके प्रति आप अपनी कुशलता को बना लेंगे। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? जो भी दो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करें, एक दूसरे के उल्टा मतलब बताएं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताएं, वो विलोम शब्द होते हैं। छोटी सी क्लास थी आज, इसमें बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।